हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बैक्टीरिया का शेप एंड साइज़। बैक्टीरिया के सबसे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम बैक्टीरिया के हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे थे। इस वीडियो में हम साइज़ एंड शेप की बात करेंगे, यानी कि जैसे सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, किन डिफरेंट शेप्स में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और जैसा हम हमेशा करते हैं, वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चंस का सेट भी सॉल्व करेंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम साइज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे छोटा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है इपिलोपिस्टियम फिशलसोनी। सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है वो है बेगियाटोआ मिराबिलिस, जो कि सल्फर बैक्टीरिया के अंडर आता है। यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सल्फर बैक्टीरिया है वो है बेगियाटोआ मिराबिलिस। और सबसे बड़ा नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो है रोडोस्पाइरलिस। तो ये चीज़ें तो है। लॉन्गेस्ट में हमने सेकेंड पॉइंट में ही देखा कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है इपिलोपिस्टियम फिशलसोनी है। लेकिन अगर फिलामेंटस बैक्टीरिया की बात करें या सल्फर बैक्टीरिया या फिर नॉन सल्फर बैक्टीरिया की कैटेगरी में पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो है आपका बेगियाटोआ मिराबिलिस। और आपका नॉन सल्फर बैक्टीरिया में है रोडोस्पाइरलिस। अब आप पूछेंगे कि ये सल्फर बैक्टीरिया या नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या है, तो मैं एक शॉर्ट नोट में आपको ये चीज़ बता दूं। सल्फर बैक्टीरिया या फिर नॉन सल्फर बैक्टीरिया ये दोनों फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड की सिंथेसिस करते हैं। लेकिन जैसे प्लांट्स के केस में होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से लेता है, सनलाइट लेता है और वाटर, इनके कॉम्बिनेशन से वो फोटोसिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद फूड और एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। तो इनके जो केस में है सल्फर या नॉन सल्फर बैक्टीरिया के केस में, तो इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनके केस में क्या होता है, ये CO2 की जगह पे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड यूज करते हैं एनर्जी ऑब्टेन्ड करने के लिए। सल्फर बैक्टीरिया जो होती है वो इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड यूज करती है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे ही आपका नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड यूज करता है, एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या अमीनो एसिड या फैटी एसिड। तो इस तरह के कंपाउंड यूज करके ये एनर्जी ऑब्टेन करता है। तो बस यही चीज़ है कि जो मेन रिएक्टेंट हैं वो बदल जाते हैं इनके फोटोसिंथेसिस के केस में। नॉर्मल जो आपका प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, वो CO2 यूज़ करते हैं और सल्फर या नॉन सल्फर बैक्टीरिया सल्फर के कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। तो यही डिफरेंस है। और साइज़ के बारे में तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट इनसे कभी कभी रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन सा है, नॉन सल्फर बैक्टीरिया में कौन सबसे बड़ा है, या फिर सल्फर बैक्टीरिया में सबसे बड़ा कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया किन डिफरेंट शेप्स में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कोकस बैक्टीरिया। अभी आप सिर्फ इसके नेम्स देख लीजिए। सेकेंड होता है आपका बैसिलस बैक्टीरिया। थर्ड है आपका स्पाइरलम बैक्टीरिया। फोर्थ है आपका विब्रियो बैक्टीरिया। फिफ्थ है स्टॉक्ड बैक्टीरिया। सिक्स्थ है बडेड बैक्टीरिया। और जो आपका सबसे लास्ट है वो है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। यानी आपका टोटल 7 टाइप्स के शेप्स होते हैं बैक्टीरिया में, जिसको हम वन बाय वन अलॉन्ग विद द डायग्राम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोकस बैक्टीरिया के बारे में। अब ये कोकस बैक्टीरिया क्या है? कोकस मतलब होता है आपका स्फेरिकल यानी राउंड। तो सिंगुलर में इसे कहते हैं कोकस, और अगर प्लूरल में बात करें तो उसको कहते हैं कोकाई। ये सारे बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के होते हैं। जितनी बैक्टीरियाज में होती हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट इनका साइज होता है, लेकिन इनका जो रेजिस्टेंस होता है, यानी जो एग्जिस्ट करने की, नेचर के एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने की जो हैबिट है वो इनकी सबसे ज़्यादा होती है। यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहला आपका मैक्रोकोकस। मैक्रोकोकस जो होते हैं ये स्फेरिकल बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन सिंगल सेल्स होते हैं, छोटे छोटे स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम और डिटेल में चेक करेंगे, नोट्स में सब कुछ क्लियरली दिया हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ शेप्स को समझिए आप। दूसरा है आपका डिप्लोकोकस। इसमें क्या होता है, वही मोनोकोकस की जो सिंगल यूनिट होती है वो एक साथ ज्वाइन हो जाती है पेयर में, तो ये हो जाता है आपका डिप्लोकोकस।
उसके बाद है आपका टेट्राकोकस। टेट्राकोकस जो होता है वो 4 कोकाई यानी 4 जो आपके सिंगल सिंगल स्फीयर्स होते हैं वो एक साथ होते हैं टेट्राकोकस में। उसके बाद है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में यही जो कोकस की सिंगल सिंगल यूनिट होती है वो चेन के फॉर्म में अरेंज हो जाती है। उसके बाद है आपका स्टफाइलोकोकस। स्टफाइलोकोकस में क्या होता है, ये इर्रेगुलर बंच में होते हैं, मतलब वही जो सिंगल सिंगल यूनिट है आपके मोनोकोकस की वो इर्रेगुलर बंच में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सेरसिना। इसमें क्या होता है 8 to 64 जो आपका सिंगल यूनिट्स होते हैं मोनोकोकस के वो 8 से लेके 64 तक में क्यूबिकल मास के फॉर्म में होते हैं, यानी क्यूब्स बना लेते हैं। जैसे आपका पजल बॉक्स होता है, हर साइड में इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं, इसी तरीके से इसमें 8 से लेके 64 तक मोनोकोकस की यूनिट होती है जो क्यूब के फॉर्म में होती है। तो ये हो गए आपके सारे कोकस के फॉर्म। अब देखते हैं सेकेंड शेप जिसमें बैक्टीरिया होता है, वो है आपका बैसिलस। इसको सिंगुलर में कहते हैं बैसिलस और प्लूरल में कहते हैं बैसिलाई। ये बैक्टीरिया समझ लीजिए सबसे ज़्यादा संख्या में होती है, यानी जितनी भी बैक्टीरिया मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होती हैं वो बैसिलस टाइप की ही होती हैं। जैसे पहले कोकस के केस में हमने देखा था कि सबसे जो छोटे साइज़ की बैक्टीरिया होती हैं वो आपकी कोकस होती हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या में या सबसे ज़्यादा नंबर में अगर कोई है बैक्टीरिया तो बैसिलस होती है। इनका शेप रॉड जैसा होता है, रॉड शेप होती हैं। अब इनकी भी जो अलग अलग टाइप्स की हैं वो देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो है वो है मोनोबैसिलस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। डिप्लोबैसिलस में क्या होते हैं, ये जो सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है, टिप पे अटैच्ड होते हैं, ये होता है डिप्लोबैसिलस। उसके बाद से है आपका थर्ड जो है वो है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में सेम वैसे ही होता है जैसे कोकस में था। इसमें जो रॉड शेप होते हैं वो चेन के फॉर्म में हो जाते हैं, टिप टू टिप एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और जो पैलिसेड शेप है इसमें भी ये लोग एक दूसरे से अटैच्ड ही होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये स्टॉक के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं, यानी जैसे कि बंडल्स बनाए जाते हैं, यानी ये टिप पे ना अटैच होकर के एक दूसरे के लेंथ वाइज अटैच होते हैं। तो पैलिसेड में आपको शेप कलर करेक्टली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट शेप है हमारा स्पाइरलम। स्पाइरलम में स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होती हैं। देखिए जिस तरह से स्पाइरली होता है, कोई चीज़ कॉइल्ड होती है स्पाइरली, वो है शेप होता है स्पाइरल बैक्टीरिया का। विब्रियो में ये कॉमा शेप्ड होते हैं, आपको फिगर से क्लियर हो रहा होगा, कॉमा है और एक साइड में इनके फ्लैजिलास हैं। उसके बाद स्टॉक्ड होते हैं। स्टॉक्ड मतलब जैसे आपका फ्लावर होता है, एक पेडिसल पे आपका ऊपर का जो थैलामस होता है या पूरा फ्लावर होता है वो अटैच होता है, तो इसी तरह से स्टॉक्ड होते हैं, यानी एक उनकी पूरी बॉडी होती है और एक स्टॉक पे अटैच्ड होती है, सिंगल सेल विथ स्टॉक। और आपका फिर होता है बडिंग, जैसे बड्स निकलते हैं, ग्रोथ होती है बीडेड फॉर्म में, तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है आपके बीडेड या फिर बडिंग बैक्टीरियाज का। प्लियोमॉर्फिक इसमें हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लियोमॉर्फिक का अपना कोई शेप होता ही नहीं है, वो शेप्स चेंज करते रहते हैं। सिंगल बैक्टीरिया ही कई सारे शेप्स में टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। आगे जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इन सारे बैक्टीरियाज का तो उसमें मैं आपको प्लियोमॉर्फिक सही से बताऊंगी। तो शेप तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली शेप तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा है मोनोकोकस। मोनोकोकस का एग्जाम्पल है आपका माइक्रोकोकस या फिर डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। डिप्लोकोकस में डिप्लोकोकस न्यूमोनी और निसीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया आते हैं। टेट्राकोकस फॉर्म में आपका आता है माइक्रोकोकस ल्यूटियस। स्ट्रेप्टोकोकस फॉर्म में यानी जो चेन फॉर्म में होते हैं उसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और आपका स्टफाइलोकोकस यानी जो इरेगुलर बंच है उसमें आते हैं स्टफाइलोकोकस अल्वस। और सरसिना यानी क्यूबिकल फॉर्म जो है उसमें आते हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सरसिना बैक्टीरिया। तो ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, रटना ही पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर ट्रिक्स भी किसी तरीके से निकालूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी में याद नहीं रह जाती हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं वर्क कर रही हूँ इस पर, अगर इसकी ट्रिक्स मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। नेक्स्ट है हमारा बैसिलस। बैसिलस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोनोबैसिलस है आपका इकोलाई या लैक्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में है आपका डिप्लोबैसिलस ही। स्ट्रेप्टोबैसिलस में बैसिलस एंथ्रासिस या बैसिलस सबटाइलिस, ये दोनों आते हैं।
जो बैसिलस सबटाइलिस है वो उसके अराउंड, मतलब उस बैक्टीरिया के अराउंड में एक म्यूसिलिनेजियस शीथ होती है, यानी एक स्लाइमी मटेरियल की लेयरिंग होती है जिसको कहते हैं जूग्लिया। इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम पड़ जाता है हे बैक्टीरिया। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हे बैक्टीरिया, तो बैसिलस सबटाइलिस को कहते हैं हे बैक्टीरिया। उसके बाद आपका है पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस में हमने देखा था स्टॉक के फॉर्म में एक दूसरे के लेंथ वाइज अटैच थे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। स्पाइरलम का देखते हैं एग्जाम्पल। स्पाइरलम वॉल्यूटेंट्स, स्पाइरोकीट, हेलिकोबैक्टर और ट्रिपोनेमा, ये 4 बैक्टीरियास ऐसे हैं जिनका शेप स्पाइरलम होता है, यानी स्पाइरल शेप्ड होते हैं। विब्रियो का एग्जाम्पल है आपका विब्रियो कलरी या विब्रियो कमा। ये दोनों के दोनों आते हैं, इनके शेप्स होते हैं कॉमा शेप, यानी विब्रियो में आते हैं ये। स्टॉक्ड यानी कि एक सेल जो स्टॉक के साथ अटैच्ड होता है, ऐसा शेप पाया जाता है कॉलोबैक्टर में। ठीक है। उसके बाद है हमारा बडिंग या बडेड स्ट्रक्चर, बीडेड स्ट्रक्चर, जैसे मोतियों की माला होती है उस तरीके से, तो ऐसा होता है रोडोमाइक्रोबियम में। और सबसे लास्ट शेप जो है वो है प्लियोमॉर्फिक, यानी कोई एक पर्टिकुलर शेप है ही नहीं, कैन चेंज देयर शेप एनी टाइम। तो इस कैटेगरी में आता है आपका राइजोबियम, जिसके 3 फॉर्म्स होते हैं X, Y एंड Z। ये राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जितने भी पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में, नोड्यूल्स मतलब ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके रूट्स में एक एरिया, एक सेक्शन होता है जिसमें ये आपके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहती है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहती है, यानी उनके साथ रह करके ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है रूट में। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके उनको नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में अवेलेबल कराती है ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके। और इनके रिटर्न में प्लांट्स जो होते हैं इनको फूड, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो राइजोबियम है ये आपका X, Y और Z के फॉर्म में होता है, जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट के। तो ये सारे शेप्स हमने क्लियरली देख लिए। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कर्व्ड और कॉमा लाइक बैक्टीरियम ऑफ कॉलेरा इज टर्म्ड। तो कॉलेरा होता है आपका विब्रियो कलरी से, जिसका शेप कॉमा शेप होता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है, विब्रियो। लार्जेस्ट अमॉन्ग सल्फर बैक्टीरिया आर। तो सल्फर बैक्टीरिया में सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है बेगियाटोआ मिराबिलिस, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ बैक्टीरिया। जनरल शेप यानी कि जनरली किस शेप के बैक्टीरिया आपको आसानी से मिलते हैं। तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया बैसिलस शेप के होते हैं, यानी कि आपके रॉड शेप के, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बैक्टीरिया मोर रेसिस्टेंट टू रेडिएशंस बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कोकस के बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, तो इसमें आपके कोकस में आपका माइक्रोकोकस ही है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। सेल्स ऑफ बैक्टीरियम स्टाफाइलोकोकस आर अरेंज्ड इन। तो स्टाफाइलोकोकस में हमेशा कॉलोनी होती है बंचेस में, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बैक्टीरिया विच आर स्मॉलेस्ट इन साइज आर। सबसे छोटे साइज की बैक्टीरिया होती है कोकाई, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैसिलस सबस्टाइलिस इज। तो बैसिलस सबस्टाइलिस एक स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिसके अराउंड म्यूसिलेज की एक शीथ होती है जिसको कहते हैं जूग्लिया। इसी की वजह से इसको कहते हैं हे बैक्टीरिया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द शेप ऑफ रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया इज, यानी कि राइजोबियम की बात हो रही है, तो राइजोबियम X, Y और Z शेप में होता है। यहाँ पे X एंड Y ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम इज अवेलेबल इन X एंड Y शेप, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कवर किया शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम्पल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को बहुत प्रॉपरली आप समझिएगा और याद करिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियोस से हेल्प हो रही है, आपको हेल्पफुल लगते हैं मेरे वीडियोस, आपके स्टडीज़ में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और आपकी कोई भी अगर डाउट है या कोई भी आपके मन में बात है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो चीज़ बताएं, मैं उस पर ज़रूर वर्क करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।